डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं एग्जाम में, जैसे बाउंड्री से लेकर के और डॉलर और करेंसी यानी करेंसी और ये आपका कैपिटल को लेकर के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो एशिया महाद्वीप के ही एक पार्ट है। पश्चिमी एशिया के देशों के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री को लेकर आए हैं, उसके करेंसी यानी मुद्रा और कैपिटल अर्थात राजधानी को जानेंगे। ठीक है, और चलिए, तो आपको बोर्ड पे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, मैप। ये हमने मैप लिया है, हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप को समझेंगे और खाड़ी देश क्या है उसको भी समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप देखिए, यहाँ मैप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। तो ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा है सऊदी अरब। सऊदी अरब। ये जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है यमन। ये हमारा है ओमान। ये हमारा UAE, संयुक्त अरब एमिरेट्स इसको बोलेंगे हम लोग। ये है हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है कतर। ये हमारा बहरीन और ये हमारा कुवैत। तो हम लोग इसमें क्या बताएं कि इसमें हमने कंट्री जो डिनोट किया है, जो कंट्री आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE यानी अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, कतर है, ये बहरीन हमारा है और ये कुवैत। अब देखिए, ये 7 कंट्री हमने लिया है। तो अरब प्रायद्वीप कहने का अर्थ ये हुआ कि ये हमारा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, पानी का हिस्सा, जल का जो हिस्सा है, ये हमारा अरब सागर है। क्या है, आपको पता होगा यहाँ का सिचुएशन जो हमारा, ये हमारा इंडिया। ठीक है, ये यदि कहें तो ये इंडिया है और ये हमारा अरब सागर है और इसी से हमारा ये अरब प्रायद्वीप नाम पड़ा। और ये आपका हिंद महासागर का हिस्सा है। किसका है? हिंद महासागर का ही हिस्सा है। थोड़ा इधर में लिख देते हैं इसको, हिंद महासागर। ठीक है, ये हमारा जो पूरा हिस्सा है हिंद महासागर का, और इसे हम अरब सागर के नाम से जानेंगे। ठीक है, और अरब सागर का ही ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, अरब सागर का ही एक हम भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, अरब सागर का हिस्सा है, पानी जो गया हुआ है ना, अरब सागर की भुजा है वो। और इसे हम लोग फारस की खाड़ी, क्या बोलेंगे? फारस की खाड़ी, या फिर बोल सकते हैं इसको गल्फ ऑफ फारस, यानी कि ये हमारा फारस की खाड़ी इसको बोलेंगे। और खाड़ी देश कहने का अर्थ ये हुआ कि ये फारस की खाड़ी से जितने भी सीमा को साझा कर रहे हैं, कहने का अर्थ कि फारस की खाड़ी से जितने भी देश अपना सीमा साझा कर रहे हैं वो खाड़ी देश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि खाड़ी देश में कितने कंट्री होंगे और अरब प्रायद्वीप में कितने होंगे। तो अरब प्रायद्वीप का मतलब, प्रायद्वीप पहले भी मैंने बताया था, प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि वह भूभाग जो 3 ओर पानी से घिरा हो। देखिए, 3 ओर पानी से घिरा हमारा है, तो वो अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आ जाए। एक चीज और इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये हमारा जो मैंने जो डिस्कस कर रहा है इसके बारे में, जो मैंने बता रखा है, वो दिया है, ये आपका पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, सबसे पहला चीज ये। दूसरा चीज ये कि अरब प्रायद्वीप में कितने देश आएंगे वो जानना होगा आपको। अरब प्रायद्वीप में टोटल हमारा 7 कंट्री आएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत। इसे हम अरब प्रायद्वीप बोलेंगे क्योंकि ये 3 ओर पानी से हमारा घिरा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद यदि हम खाड़ी देश की बात करते हैं, खाड़ी देश की बात करते हैं, तो खाड़ी देश का मतलब हुआ कि फारस की खाड़ी से लगने वाले जितने भी देश है उसका नाम लेंगे। तो ये आपका है हमारा ईरान, इसको समझेंगे थोड़ा, और ये है हमारा इराक। ठीक है, तो अब देखते हैं फारस की खाड़ी से कौन कौन से देश लगते हैं। तो आप यदि यमन को छोड़ दें, ठीक है, यमन को यदि छोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा? 6 इसमें हो जाएगा, 6 7 और 8, यानी कि खाड़ी देशों की संख्या आपका 8 है।
क्लियर, यानी यमन को छोड़ देंगे क्योंकि अमन जो है हमारा इधर नहीं लग रहा, ठीक है, यानी कि फारस की खाड़ी से इसकी सीमा साझा नहीं कर रही। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा आपको, ये पतला सा जो जल निकाय है, इसको हम लोग लाल सागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाल सागर। और आपको पता होना चाहिए कि लाल सागर, स्वेज नहर जो है, लाल सागर से भूमध्य सागर, इधर हमारा भूमध्य सागर होगा। क्या होगा इधर? भूमध्य। हालांकि इसमें हमने पूरा मैप नहीं लिया है, उसके बारे में हम बारी बारी से सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि भूमध्य सागर से भी कौन कौन से कंट्री लगते हैं। फिलहाल हम अभी कुछ ही कंट्री लिए हैं, जैसे अरब प्रायद्वीप और खाड़ी देश, जो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसको हमने लिया है। तो लाल सागर जो है, यानी कि तो आपसे पूछा जाए कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो लाल सागर से भूमध्य सागर। चलिए, तो बात हो इसका। यहां हमारा ओमान की खाड़ी होगा। क्या होगा यहाँ? ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक है। और यहां हमारा होगा सोकोत्रा। यहां क्या होगा? इस तरह से हमारा है सोकोत्रा आइलैंड है। क्या है? सोकोत्रा द्वीप बोलेंगे इसको। द्वीप तो आपको पता होगा कि द्वीप का मतलब वो पानी, जैसे यहां हम थोड़ा इसको कर दे रहे हैं, है ना, ये रहा, ये देखिए, इसको हम बोलेंगे सोकोत्रा, सोकोत्रा द्वीप, ठीक है। और ये सोकोत्रा द्वीप जो है वो यमन के क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में आएगा? यमन के क्षेत्र में आएगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि अरब, यानी कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया, यदि आपसे पूछा जाए कि अरब प्रायद्वीप या फिर खाड़ी देश एशिया के किस ओर आता है, तो हम बोलेंगे पश्चिम एशिया के अंतर्गत आने वाले देश है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं, तो हम बोलेंगे 7। 7 किस तरह? अरब, यानी कि ये 3 ओर पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये क्षेत्र हमारा अरब प्रायद्वीप कहलाएगा। और इसमें यमन को यदि छोड़ दिया जाए, सॉरी, यमन को नहीं, इसमें 7 कंट्रीज आ गए, जैसे सऊदी अरब हो गया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ठीक है। तो ये हमारा 7 होगा। अच्छा, खाड़ी देश की यदि हम बात करते हैं, तो खाड़ी देश कितना है? इसमें 8 है। खाड़ी देश इसलिए कि आपको देखना यह है कि फारस की खाड़ी से जो देश सीमा साझा कर रहा है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इराक भी सीमा साझा कर रहा है, थोड़ा सा देखिए, ईरान तो कर ही रहा है, ठीक। बाकी अमन को छोड़ करके इसमें जितने 6 देश हैं वो सारे सारे देश इससे सीमा साझा कर रहे हैं। तो खाड़ी देशों की संख्या कितना आएगा? 8। अब हम इसके कैपिटल के बारे में जानते हैं बारी बारी से। सारा कैपिटल क्या है, जैसे चलिए हम अरब प्रायद्वीप में 7 देश हैं, तो 7 को पहले देख लेते हैं। सऊदी अरब की यदि कैपिटल की बात करें, सऊदी अरब, तो इसका हमारा है रियाद। क्या है? रियाद। यमन की बात करें यदि, तो ये है यमन का, अच्छा ठीक है, हम आगे फिर इसको देख लेते हैं ना, याद आ जाएगा तो हम लिख लेंगे। ओमान का है मस्कट। क्या है? मस्कट। उसके बाद यदि हम यूएई की बात करें, यूएई, तो अबू धाबी, अबू धाबी यहाँ का जो कैपिटल है। उसके बाद हम यदि कतर की बात करते हैं, कतर, तो यहाँ का है दोहा, दोहा है। उसके बाद बहरीन की बात करें यदि हम, है ना, बहरीन, तो बहरीन का जो राजधानी है वो होगा मनामा, मनामा होगा। और कुवैत की राजधानी की बात करें यदि, थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं ना, कुवैत, देखिए कुवैत की राजधानी की बात करें तो ये कुवैत सिटी होगा, कुवैत सिटी होगा, कुवैत सिटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट गया है, अमन, यमन का आपका साना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साना। तो ये मैंने कैपिटल की बात की, आप इसे नोट डाउन कर लें, कैपिटल को, सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसके करेंसी के बारे में बताते हैं। चलिए नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लें अच्छी तरीके से, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है फिर इसे। तो कुवैत, थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं, कैमरे में शायद नहीं आ रहा होगा। देखिए कुवैत है ना, ये कुवैत, कुवैत का कैपिटल हम कुवैत सिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुवैत सिटी, ठीक है, यहां से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट आते हैं इस पे करेंसी के बारे में। खाड़ी देशों के मुद्रा और राजधानी को लिए हम, ठीक है, इसको देखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करते हैं यदि, सऊदी अरब, है ना, तो इसका जो राजधानी है ये है हमारा रियाद। कहाँ है? रियाद। अब देखिए इसी से मिलता जुलता आपका मुद्रा भी मिल जाएगा, रियाल, ठीक है, सऊदी रियाल बोल सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद सऊदी अरब के बाद हम यदि यमन की बात करें, यमन, तो इसका राजधानी जो होगा वो होगा साना, और इसका जो मुद्रा होगा इसका भी रियाल में होगा, ठीक है,
यमन रियाल, ठीक है, यमनी रियाल कह सकते हैं। फिर ओमान, ओमान की यदि बात करें तो इसका जो राजधानी होगा वो मस्कट होगा, और इसका भी है ना रियाल होगा। अब देखिए यहाँ यमन और ओमान दोनों मिलता जुलता है ना, ना लास्ट में भी है, ठीक है, जितना भी ना लास्ट कर रहा होगा आपको देखिएगा उसका ला होगा। सऊदी अरब तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा कंट्री आपका खाड़ी देश में है ना, तो सबसे बड़ा कंट्री आपका ये प्रायद्वीपीय जो अरब प्रायद्वीपीय का देश है, तो उसका रियाल ही, इसको याद कर लीजिएगा। रियाद से आपका रियाद राजधानी, और ये ठीक है, ना लास्ट कर रहा है तो ला नल नल करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात की यदि बात करें तो इसका अबू धाबी, अबू धाबी इसका राजधानी होगा, और दिरहम इसका होगा, दिरहम। ये थोड़ा सा एक अलग है, जितने भी खाड़ी देश हैं उसमें एक दिरहम इसी का है, ठीक है, किसका, यूएई का, जो इंग्लिश में नाम है ना, देखिए यूएई, तो उसका दिरहम होगा, बिल्कुल अलग। उसके बाद यूएई के बाद बात करते हैं यदि तो कतर, कतर इसका दोहा है ना, और इसका हमारा भी रियाल है। फिर आपका कतर के बाद ये आएगा आपका, है ना, बहरीन, क्या आएगा, बहरीन, तो बहरीन का है मनामा, और बहरीन का मनामा होगा, और इसका भी, इसका जो होगा वो दिनार होगा, ठीक है, मनामा का बहरीन का आपका दिनार होगा। उसके बाद बहरीन के बाद कुवैत आएगा, कुवैत, तो इसकी राजधानी है कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, और इसका हमारा हो जाएगा ये कुवैती दिनार, ये भी दिनार होगा, है ना, कुवैती दिनार। उसके बाद इराक की बात करें तो बगदाद तो पता है सबको, इसका राजधानी होगा, और इसका हो जाएगा हमारा इराक का भी आपका दिनार होगा। उसके बाद ईरान एक बच गया ना, ईरान का हमारा होगा तेहरान, शायद इसका तेहरान ही राजधानी है, और ये हमारा रियाल होगा, ईरानी रियाल, ठीक। तो ये कैपिटल थे, इसमें मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा होगा कि रियाल 1 2 3 4 5, यानी 5 कंट्री का मुद्रा रियाल ही है। कौन कौन, तो सऊदी अरब का मैंने बता दिया कि बस ऐसे याद रख लीजिएगा, सऊदी अरब जो सबसे बड़ा कंट्री है उसका रियाल ही है। यमन योमान, इसको दोनों भाई मान लीजिएगा, तो इसका भी रियाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूएई एक ही मात्र दिरहम है जिसका है, यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात्स का। उसके बाद कतर का भी रियाल है ना, और ईरान का भी रियाल है। दिनार किसका किसका, एक बहरीन का, कुवैत का, और इराक का, ठीक है, तीनों का आपका दिनार है, किसका किसका, बहरीन, कुवैत और ईरान। तो ये हमारे खाड़ी देशों यानी प्रायद्वीप देश की मुद्रा और कैपिटल थी, ठीक है। तो हम आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात किए, डिस्कस किया, जो एशिया के कुछ एक सेगमेंट, जैसे पश्चिमी एशिया के बारे में जितने खाड़ी देश यानी प्रायद्वीप, खाड़ी देश और प्रायद्वीप देशों के बारे में चर्चा किए, जो काफी इंपॉर्टेंट था, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट था ये, क्योंकि मैंने ये आपका कैपिटल और करेंसी यानी मुद्रा और राजधानी की जो बात बताई, वो कोई ना कोई एग्जाम में, किसी प्रीवियस एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जिससे मिले हैं, ठीक है। तो आज हमने खाड़ी देशों से यानी प्रायद्वीपीय, अरब प्रायद्वीपीय के बारे में समझा। आने वाले वीडियो में मैं एशिया की, जैसे दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं और उसके कैपिटल और राजधानी के बारे में समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और प्रत्येक वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करें, क्योंकि जब तक अंत तक वॉच नहीं करते हैं आपको इसमें जो बताए जाने वाले कंटेंट है आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।